अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भोपाल में गेहूं खरीदी की तारीख को बढ़ा दिया गया है। 5 जून तक भोपाल में गेहूं की खरीदी हो सकेगी। सैकड़ों किसानों की गेहूं खरीदी अभी तक नहीं हो पाई है और ऐसे में तारीख बढ़ाई गई है 5 तारीख तक। सरकार ने खरीदी की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है और 5 जून तक अब गेहूं की खरीदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो यह बड़ी खबर है क्योंकि कई किसान हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिनका गेहूं अभी खरीदा नहीं गया है और ऐसे में इंतजार किया जा रहा था कि शायद तारीख बढ़ जाए, तो वो हो गया है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, जो किसान परेशान थे कि कैसे गेहूं वो बेचेंगे, उनकी खरीदी तो अभी हो नहीं पाई, उनके लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल पुनीत, ये एक राहत भरी खबर है किसानों के लिए। अब उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज आखिरी दिन था तुलाई केंद्रों पर गेहूं की और ये फसल की तुलाई के लिए। अब 5 जून इसकी तारीख तय कर दी गई है, तो कह सकते हैं कि जो जिले के पूरे किसान हैं कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलेगी और अब वो अपने घर सुकून से बैठ सकते हैं और 5 तारीख तक अपनी फसलों को फिर से तुलाई केंद्र तक ले जा सकते हैं। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 5 जून तक गेहूं की खरीदी होगी, सरकार ने इस पर फैसला कर लिया है। भोपाल में सैकड़ों किसानों की गेहूं खरीदी नहीं हो पाई थी अब तक, तो सरकार ने खरीदी की तारीख बढ़ाने का फैसला ले लिया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर भोपाल से। किसान कर्ज माफी पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव की तरफ से सरकार पर हमला किया गया है। 1 जून से कर्ज माफी का तीसरा चरण शुरू किया जाए, इस बात की मांग की गई है। कर्ज माफी नहीं शुरू करने पर आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दे दी है। गेहूं खरीदी की तारीख भी सरकार बढ़ाए, उन्होंने ये भी मांग की थी। तो कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हुई है और अब कांग्रेस कह रही कि हमने कर्ज माफी का जो सिलसिला शुरू किया था, तो अब तीसरा चरण शुरू किया जाए। कर्ज माफी शुरू अगर नहीं होती है तो आंदोलन भी किया जाएगा, ये भी कह दिया गया। और गेहूं खरीदी की तारीख को भी बढ़ाने की बात कही है कि इसको भी तारीख को बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार से आग्रह करता हूं और हम लोग पिछले दिनों कई दिनों से हम लोग ये सरकार से निवेदन कर रहे थे कि जो हमारी ऋण माफ़ी की योजना है, ये महत्वाकांक्षी योजना है, ये किसानों से जुड़ी हुई योजना है, इसको शीघ्र जो है सरकार लागू करे। और अब जो है हमारे निवेदन का समय खत्म हो चुका है। अब हम सरकार किसान साथियों के साथ मिलकर के सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को हम बाध्य करेंगे कि इस महती योजना को है सरकार लागू करे। और इस मुद्दे को लेकर के आदरणीय सिंधिया जी भी जो ने सवाल उठाए थे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जब हम किसान साथियों के साथ में सड़क पर उतरें तो वो भी हमें आकर के हमें ज्वाइन करें और किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करें। मैं सरकार तो किसानों की आवाज को उठाने का काम सिंधिया भी करें, हमारे साथ आए, क्योंकि एक प्रकार से सिंधिया को ये संदेश दिया गया है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने एक बात ये भी गिनाई थी कि किसानों की बात को वो पहुंचाने की, उठाने की कोशिश कर रहे थे, तब सरकार ने नहीं सुना था। तो आज कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस ये कह रही है कि तीसरा चरण शुरू किया जाए 1 जून से किसान कर्ज माफी का, और अगर नहीं किया जाता तो ये इसके लिए कांग्रेस आंदोलन करेगी। और अब चूंकि किसानों की आवाज नहीं उठा पाए थे सिंधिया, तो अब सिंधिया आए और किसानों की आवाज उठाने में कांग्रेस का साथ दें। और इधर पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू की घर वापसी हो चुकी है। पीसीसी दफ्तर में एक बार फिर से कांग्रेस में वो शामिल हो गए। प्रेमचंद गुड्डू के साथ अजीत बोरासी, उनके बेटे, ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति मौजूद थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वो सिंधिया से प्रताड़ित होकर पार्टी उन्होंने छोड़ी थी। बताएं कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले गुड्डू बीजेपी में शामिल हो गए थे और हाल ही में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया था। लेकिन गुड्डू का यह कहना था कि उन्होंने फरवरी में ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। जी की प्रताड़ना से पार्टी छोड़ी थी। मेरी एक भी बाइट सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैंने कभी नहीं बोला। हमेशा सामंतशाही जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया, उस वजह से मैंने
ये जो है पार्टी छोड़ी थी, तत्कालिक आवेश था, तत्कालिक गुस्सा था, वो मैंने अपनी गलती थी, उस गलती को मैंने सुधार ली। जब कोई हमारा वजनदार साथी वापस आता है तो उस पार्टी का वजन बढ़ना सुनिश्चित है और वो होगा। देखिए, कांग्रेस परिवार का व्यक्ति चला गया था, कुछ लोगों की वजह से नाराज हो गए, अब वही लोग बीजेपी में चले गए, तो वहां रहने का कोई औचित्य था नहीं। प्रेमचंद गुड्डू वापस कांग्रेस में आ गए, अपनी मातृ संस्था। अरे अभी तो लाइन लगेगी, अभी तो बहुत लोग आएंगे। तो प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी हो गई है और आते ही उन्होंने सिंधिया को अपने निशाने पर लिया है। चलिए न्यूज रूम चलते हैं, हमारे साथ दीपेश जुड़ चुके हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। जिस तरह से आपने बताया कि प्रेमचंद गुड्डू वापस कांग्रेस में चले गए हैं, तो फिर उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधा, लेकिन जब प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में गए तो फिर तुलसी सिलावट ने भी उनको लेकर निशाना साधा और कहा कि मैं उन्हें चुनौती नहीं मानता हूं, मैं तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। की जरूरत नहीं, उनका नाम लेना पसंद भी नहीं करता हूं। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि हैसियत की उनके संबंध में प्रतिक्रिया दें, इतनी स्पष्ट बात कर रहा हूं। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि उनके लिए वो बोलें। उस दिन उनको अभी वर्षों लग जाएंगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सिंधिया जी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि प्रेमचंद गुड्डू के लिए पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है, वो पार्टी इस तरह बदलते हैं जैसे कपड़े बदल रखे हों। चलता हूं कि राजनीतिक लोगों के लिए अब ये राजनीतिक पार्टियां बदलना कपड़े जैसी हो गई। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासतौर से जैसे मैं 40 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी में आया था, चुनाव लड़ा। उस समय जब देश में 2 सांसद थे बीजेपी, चुनाव लड़े, अपोजिशन में 22 साल रहे, अभी भी अपोजिशन में 1.25 साल रहे, लेकिन हम लोगों ने कभी दल बदल करना उचित नहीं समझा पद के लिए। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, मेरा तो यही कहना है, ये लोग राजनीति के लिए अशुद्ध कर रहे हैं और इसी कारण से धीरे धीरे लोगों के मन में राजनीति के प्रति नफरत का भाव बढ़ रहा है। और चलिए एक बार फिर बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत का। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया दीपेश। और पीसीसी दफ्तर की आज बात कर लेते हैं कि पीसीसी दफ्तर में हुआ क्या आज। प्रेमचंद गुड्डू पहुंचे थे, सदस्यता ले ली, लेकिन हुआ क्या यहां पर? नेताजी सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, और एक नहीं, सारे नेताजी सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। तस्वीरें आप देख लीजिए। दरअसल आज प्रेमचंद गुड्डू की घर वापसी का कार्यक्रम था, यानी कि कांग्रेस में फिर से आ गए वो। कई कांग्रेसी नेता पहुंचे भी थे, लेकिन उन्होंने न तो मास्क लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, जबकि ये नियम है कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने कह दिया कि अनिवार्य है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना भी अनिवार्य है, लेकिन यहां पर सब कुछ भुला दिया गया। तो कांग्रेस नेताओं ने मास्क भी नहीं लगाया, देख सकते हैं आप। मास्क लगाने के नाम पर भी केवल इसे खाना पूर्ति नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए, गले में मास्क टांगना, मास्क लगाना नहीं होता। ये सभी नेताओं को समझ में आता होगा, लेकिन शायद इस पर अमल करना कोई चाहता नहीं। ऐसा नहीं है कि कोरोना किसी में भेदभाव करता है, लेकिन भूल गए जो नियम है उनको भूल गए, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल गए, मास्क लगाने का नियम भूल गए, जो कि अनिवार्य है। तो देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। पीएम मोदी और सीएम शिवराज बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कांग्रेसी नेता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। अगर नेता ही ऐसा करेंगे तो फिर सवाल यह उठता है कि प्रदेश की जनता क्या करेगी। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तीनों तस्वीरों को जरा देखिए, गौर से देखिए, बार बार देखिए, कब कब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है। देखिए भोपाल, रायसेन और दमोह की ये 3 अलग अलग तस्वीरें गुड्डू की। आज जब वापसी हुई, घर वापसी, तब सोशल डिस्टेंसिंग भूलते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए। जब किसानों से दिग्विजय सिंह मिले थे, तब ये सोशल डिस्टेंसिंग सारी भुला दी गई।
इसके अलावा कलेक्ट्रेट जब पहुंचे थे राहुल सिंह तो भूल गए। और इसके अलावा एक तस्वीर और है, आपको याद होगी दिग्विजय सिंह पहुंचे थे बैरागढ़, वहां पर सामान बांट रहे थे, वहां पर भी वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए थे। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दमोह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीर दिखा रहे हैं, रायसेन की तस्वीर दिखा रहे हैं और भोपाल के ही बैरागढ़ की तस्वीर भी हमको याद है जब सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर दिग्विजय सिंह लोगों को सामान बांट रहे थे। केंद्र की तरफ से अनिवार्य रूप से कहा गया है कि आप मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अगर ये नेता ही ऐसा करेंगे तो जनता तक क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल, देखिए कोरोना संकट को देखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई है कि कोई भी घर से बाहर निकलता है तो अपने मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर किसी को करना है, चाहे वो आम हो या खास हो। लेकिन इस पर इन दिनों जिस तरीके की सियासत की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसमें कई बार नेता जो है सोशल डिस्टेंसिंग भूल जा रहे हैं और इसी तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। बीते दिनों दिग्विजय सिंह बैरागढ़ पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा था। ये अच्छी बात है कि जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, जो मास्क मुंह पर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नदारद होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में प्रेमचंद गुड्डू के सदस्यता का कार्यक्रम था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर नहीं आई, लेकिन कुछ नेता जो मुंह पर मास्क जरूर लगाए हुए थे, लेकिन कुछ नेता खुद प्रेमचंद गुड्डू ने मुंह पर मास्क नहीं लगाया था। तो कुल मिलाकर जो नेता रोल मॉडल होते हैं और जिनको अपनाकर लोग उनकी राह पर चलने का काम करते हैं, यदि वो इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना से निपटने के लिए जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका कितना असर होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो गले में मास्क लटकाना नहीं है, उसको नाक पर मुंह पर उसे ढकना है, उस मास्क का इस्तेमाल इसीलिए करना है। लेकिन यहां पर नेताजी सारे नियम कायदे भूलते नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग भूलते नजर आए। अब कौन समझाएगा कि मास्क लगाना जरूरी है? बार बार केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी हो रही है, अनिवार्यता बताई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग बताया जा रहा है कि अपनाएं, लेकिन लगता है कि नेताजी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद चलेंगे न्यूज रूम, जहां से दीपेश बताएंगे आगे की खबरें। वक्त ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद अब वो चर्चा में हैं। चर्चा में इस तरह से है कि अब उनके बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता आज भी कायम है। उन्होंने अधिकारियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा जहां उनका फायदा होता है वही काम करते हैं, अधिकारी सभी किसानों का फायदा नहीं चाहते। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार न खाएगी न खाने देगी, दलाली करने वालों को हम ठीक कर देंगे। किसान संघ से, किसान मोर्चे से और भी किसान जो सुझाव देगा उनके हिसाब से करके करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकारी वही काले अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता है, वो किसानों को कभी देना नहीं चाहते। और कितना लड़ के हमको किसानों के हित में निर्णय कराना पड़ा। ये जो 13 से 15 20 हुआ है, इसके लिए 10 दिन तक मुझे लगातार लड़ना पड़ा है। इतना गुमराह अधिकारी करते हैं। अधिकारी किसानों को कभी सहायता नहीं देना चाहते हैं। अधिकारियों को तो जहां उनका इंटरेस्ट होता है वहीं करते हैं, और इसलिए ऐसे अधिकारियों पर हमने लगाम लगाई है, और वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी को ना है उसकी नहीं चलने दी है। और जनता के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब निर्णय लिए हैं। और अब मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसी टीम है जो न खाएगी न खाने देगी, और जो भी बीच में दलाली करेगा उसको ठीक कर देगी और उसको व्यवस्था कर देंगे, ताकि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन दिखे। मध्य प्रदेश के 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश में गुमशुदगी के पोस्टर्स को लेकर जो राजनीति चली आ रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला धार के बदनावर का है, जहां पर एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। यहां पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं और खोजने वाले को 35 करोड़ का इनाम देने की बात कही गई है। ये पोस्टर शहर के बस स्टैंड इलाके में लगाए गए हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस कुछ भी बोलने से बच रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। राजनीति द्वेषता की वजह से चिपका जा रहे हैं। पूर्व में इनके साथ में थे, जब तक नहीं चिपकाए इन्होंने, आज वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनकी छवि को खराब करने के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। जो उम्मीदवार लोग हैं कांग्रेस के, उनकी छवि को
धूलमुल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार अपने नए नए तौर तरीकों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपनी चप्पलें पहनना छोड़ दिया है और इसके बाद वो लगातार चर्चा में हैं। आपको बता दें, तपती धूप में नंगे पांव वो लोगों की जनसेवा कर रखे हैं। मंत्री पद की शपथ भी वे नंगे पैर ही लेंगे, ये प्रण लिया गया है। 2 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है और तब तक उन्होंने चप्पल पहनना बंद कर दिया है। लॉकडाउन के दौर से गुजरता हुआ अब भारत अनलॉक के दौर में पहुंचने वाला है, लेकिन इसके बाद भी लॉकडाउन जिस तरह से चल रहा है, सख्तियां जिस तरह से चल रही हैं, वो आपने को सोचने समझने पर मजबूर कर देती है। अगर लॉकडाउन आप तोड़ते हुए पाए गए तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ यही बुरहानपुर में होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर पुलिस ने बेवजह बिना कारण के बाहर निकलने वाले युवाओं को जमकर सबक सिखाया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और चलिए एक बार फिर टिड्डियों की टेंशन का जिक्र कर लेते हैं। टिड्डियों की वजह से किसान बेहद परेशान हैं। गुना में भी टिड्डियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और यही वजह है कि किसानों की फसलें लगातार बर्बाद होती जा रही है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचाई है और यही वजह है कि लोग यहां पर ताली बजाकर, थाली बजाकर, इसके अलावा डीजे बजाकर और शोर शराबा करने के साथ साथ कीटनाशक का छिड़काव कर इन टिड्डियों से मुक्ति के इंतजाम में जुटे हुए हैं। तो गुना के अलावा सतना की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की है। यहां पर भी टिड्डियों का टेरर लगातार बरकरार है और टिड्डियां किसानों की फसलों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। लगातार कोशिशें की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी कि टिड्डियों के इस आतंक से किसानों को छुटकारा दिलाया जा सके। तो बड़ी खबरें और अपडेट्स लेकर हमारे साथ जुड़े थे हमारे सहयोगी पुनीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक खबरें पहुंचाने के लिए। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।